आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि अपने घर की शक्तियों को हम मजबूत कैसे करें, यानी कुल देवी, कुल देवता, पितर, इष्ट और गुरु की शक्तियों को हम मजबूत कैसे कर सकते हैं अपने आप से ही, अपने घर पर रहकर। तो देखो, इसके लिए कुछ खास या अलग से विशेष करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल परिवार से एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो तो, और अगर आपको कोई सीधी सवारी चाहिए तो उसके लिए आपको अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। सीधी सवारी चाहिए तो सबसे पहले तो आप गुरु बनाओ। गुरु आपको फिर मार्गदर्शन देंगे कि आपके कुल देवी कुल देवता कौन है, पितर कौन है, उनका शुद्धिकरण करवा के आपके घर में उनको प्रवेश करवाएंगे। गुरु मंत्र देंगे, गुरु मंत्र का आपसे जाप करवाएंगे। अपनी सिद्धियां, अपनी शक्तियां गुरु महाराज आपको प्रदान करेंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ते बढ़ते इस कार्यक्रम को और आगे गुरु के मार्गदर्शन में बढ़ा सकते हो। बिल्कुल सिंपल तरीका है। लेकिन अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं, हमें कोई सीधी सवारी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा क्या करें कि कोई गंदी शक्ति हमारे घर पर प्रभाव ना डाल सके, बस नॉर्मल तरीके से हम अपने देवी देवताओं को मजबूत रख सकें। उसके लिए अगर आप जाप करते हो, किसी भी मंत्र का, किसी भी नाम का, किसी भी माला पर जाप करते हो, तो जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र है, जिन मंत्रों के आगे ओम लगता है उन मंत्रों के पीछे भी ओम लगाकर जाप किया करो। इससे होगा क्या, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी शक्ति को चोरी नहीं कर पाएगी। सबसे पहले जब हम माला लेकर बैठते हैं, माला को सिद्ध कैसे किया जाता है, माला कैसे चलाई जाती है, इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाल दी गई है, आपको देखनी चाहिए। देखोगे तो आपको 1000 गुना फायदा होगा। वो बातें यहाँ बताऊंगा, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। तो जब आप माला करते हो, सबसे पहले आसन होना चाहिए, साफ स्वच्छ कपड़े होने चाहिए। देवी देवता के सामने बैठते हो तो कोशिश करो दीपक जलाओ। नहीं हो सकता, कोई जरूरी नहीं, टेंशन मत लो। यहाँ बैठकर के जो जल है ना, जल हाथ में लेके संकल्प किया करो। हर वीडियो में बताता हूँ, अब भी करके बता देता हूँ, एक बार समझ जाओगे। राइट हैंड में जल लो। ये मेरा राइट हैंड है भाई, कैमरा के मिरर मोड के कारण अगर आपको लेफ्ट नजर आए तो थोड़ा सा ध्यान देना। ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड में जल लीजिए। और जैसे बाबा श्याम सामने बैठे हैं, कहो बाबा श्याम मेरा नाम ये है, पितापति का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, मेरे कुल देवता ये हैं, कुल देवी वो हैं, पितर वो हैं, गुरु महाराज वो हैं। सारी बातें बताओ उनको। अगर बाई चांस आपको पितरों का नहीं पता तो कोई बात नहीं, भगवान शिव माता पार्वती का नाम ले देना। गुरु नहीं बनाए हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती को अपने गुरु मान लेना और कहना कि मैं 108 माला या 1.25 लाख जाप या जो कुछ भी करना चाहता हूँ, या फिर केवल 11 माला, 2 माला, 5 माला। बाबा कृपा करना, इस शक्ति को, इस एनर्जी को कोई गंदी शक्ति ना ले जाने पाए, इसका फल मेरे पास रहे, ऐसा बोल के आप जल को नीचे छोड़ दीजिए। अब बाबा तक आपकी बात पहुंच चुकी है। अब बाबा के दूत यहाँ इस समय मौजूद हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा से राइट हैंड में जल लो और अपने चारों तरफ एक सुरक्षा चक्कर लगाओ। कैसे? हे बाबा हनुमान कृपा करिए, आप जागृत रूप में विराजमान होइए, हम माला करने जा रहे हैं, इस माला का फल कोई और न लेने पाए, ऐसा बोल के आप अपने चारों तरफ जल का छिड़काव करो, परिक्रमा लगाओ सर के ऊपर से। सुरक्षा चक्कर बन चुका है, बाबा हनुमान यहाँ मौजूद हो चुके हैं। विश्वास बड़ी चीज है भाई, हर बार विश्वास की जीत होती है। देवी देवता प्रत्यक्ष खड़े नहीं होते, क्योंकि हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं अभी। तो यहाँ विश्वास काम करेगा। बाबा हनुमान, बाबा श्याम यहाँ आ चुके हैं, क्योंकि दोनों के नाम का हमने संकल्प ले लिया है। अब माला करो, जैसे ओम नमः शिवाय करते हो, ओम नमः शिवाय ओम, आगे पीछे ओम लगा के करोगे ना, उसका जाप कितनी भी बड़ी नेगेटिविटी हो आपके घर में चुरा नहीं सकती, छीन नहीं सकती, आपके पास रहेगा। जब आप जाप करते जाओगे तो आपके अंतःकरण से अशुद्धि को दूर किया जाएगा। आप लोग बोलते हो ना उबासी आती है, आंखों से पानी आता है, नेगेटिविटी है भाई। वो नेगेटिविटी आपसे दूर हो रही है, इसलिए उबासी आती है, इसलिए आपको रोने का मन करता है। उसके साथ साथ पहले वो जाप आपके अंतःकरण को शुद्ध करेगा, फिर आपके बाहरी शरीर को शुद्ध करेगा, फिर आपके ओरा को मजबूत करेगा। देवी देवताओं के पीछे, जैसे बाबा श्याम के पीछे आपको ये दिखाई दे रही है ना, ये किरणें निकलती हुई, इसको ओरा बोलते हैं, ओरा। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति मंत्र जाप करने पर बैठता है, नाम जाप पर नहीं, मंत्र जाप पर बैठता है, तो उसके पीछे इन शक्तियों की तरह ओरा बन जाता है। ओम नमः शिवाय करोगे भगवान शिव की शक्तियों का, ओम श्री श्याम देवाय करोगे बाबा श्याम की शक्तियों का, ऐसे उनका ओरा क्रिएट हो जाता है। वो ओरा हर प्रकार से आपकी सुरक्षा करता है। उसके बाद फिर आपके ऊपर धीरे धीरे जब आपका जाप लगेगा कि आपने 10-12 लाख जाप कर लिए हैं, फिर वो देवता अपने अंश, अपनी सिद्धियां, अपने गण, अपने दूत आपको प्रदान करता है। फिर आप आगे की ओर चल पड़ते हो। ये सिंपल प्रक्रिया है, ठीक है।
अब लगे कि हम ये कुछ भी नहीं करते, बिल्कुल सिंपल तरीके से चलना है, तो हर रोज शाम को, सुबह नहीं कर सकते कोई बात नहीं, हर रोज शाम को अपने घर में अपने देवताओं के नाम का दीपक जरूर जलाओ। आप अपने घर में बाबा श्याम की पूजा करते हो, माता की पूजा करते हो, जिस किसी भी देवता की पूजा करते हो, उसके साथ बाबा हनुमान की पूजा करनी शुरू कर दो, क्योंकि हनुमान जी महाराज ही एकमात्र ऐसे हैं जो हर देवी देवता के साथ पूजे जाते हैं और हर प्रकार के संकट से रक्षा करते हैं। हमारे कारोबार को चलाने वाले भी बाबा हनुमान हैं। याद रखना भाई, बाबा श्याम, बाबा हनुमान की पूजा होती है। बाबा श्याम घर की सुख शांति के देवता हैं और बाबा हनुमान घर के कारोबार और बुरी शक्तियों को दूर रखने के देवता हैं। इसलिए हर देवी देवता के साथ बाबा हनुमान की पूजा की जाती है। तो आप भी ऐसा ही करना। शाम को वैसे समय पता न लगे किस समय पूजा करूं, तो जब सूर्यास्त हो रहा होता है उस समय, या आप जहां भी रहते हो वहां आसपास के मंदिर में ये पता करो आरती का क्या समय है, वहां के मंदिर से आपको पता चल जाएगा। अपने घर में भी उसी समय काम करो। उसके साथ लगे कि घर में नेगेटिविटी ज्यादा है, परेशान कर रही है, तो कपूर के ऊपर एक इलायची और 2 लौंग रखो। एक इलायची और 2 लौंग लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ में रखो, मुट्ठी को बंद करो। ठीक है। अब आपको कोई चालीसा, कोई पाठ, कोई स्तुति, कोई आरती, कोई माला करनी है ना, बाबा के सामने करो। ये अपने हाथ में रखो, मुट्ठी बंद। अगर आपके घर में नेगेटिविटी होगी ना, ये कपूर खींच लेगा उस चीज को। फिर आपका हाथ हो सकता है भारी भारी लगे आपको, हो सकता है हथेली में जलन पैदा हो जाए, हो सकता है कानों में आवाज आए, मुट्ठी खोलना मत, कुछ भी हो जाए खोलना मत। एक दिन में नहीं होगा भाई, कम से कम 11 दिन तो करना पड़ेगा। मुट्ठी बंद है, आपकी पूजा पाठ चल रही है। अब लगे आप 5 मिनट, 10 मिनट, 2 घंटे, जब भी आपने पूजा की रख दो उस चीज को। माला थी, कोई पुस्तक थी, जो भी था रख दो उसको। अब बोलो, हे बाबा हनुमान, अगर आसपास कोई गंदी चीज है तो उसे आप इस कपूर में बिठा लीजिए और उसको आरती के समय जलाकर वजन कर दीजिए। आप ऐसा बोल के खोलो। अब ये जो चीज है इसको आप जलाओ। जलाने के बाद इससे आरती करो। ओम जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे। आरती करोगे बाबा हनुमान की, शाम की, जो भी आपको आती है वही आरती करोगे। तो अगर आसपास कोई नेगेटिव कण मौजूद है तो वो इसके अंदर आ जाएगा और आरती के दौरान उसको मार लगेगी। किसी चीज को खत्म नहीं किया जा सकता, एनर्जी को खत्म नहीं किया जा सकता, उसको मार लगाई जाती है उस बुरी आत्मा को। और जब उसके ऊपर मार पड़ती है तो उस होता ही आपका घर छोड़ देता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना मैंने बताया और आपने सुन लिया ना भाई। जिनके घर में कम परेशानी है वो 11 दिन करो, जिनके घर में ज्यादा परेशानी है वो 21 दिन करो, और जिनके घर की हालत बिल्कुल बिगड़ चुकी है वो 41 दिन लगातार करो, कंटिन्यू। अब कुछ महिलाएं बोलती हैं कि मासिक धर्म के दौरान हम नहीं कर पाते। उस समय आप किसी पुरुष से करवाओ, अपने बच्चों से करवाओ, अपने भाई से, जो भी आपसे हो सके उनसे करवाओ। लेकिन देखो भाई, अगर आपको लगता है कि आप खुद अपने घर से नेगेटिविटी को बाहर निकालना चाहते हो तो कुछ करना पड़ेगा। ये नहीं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना भाई, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। अन्यथा भटकते रहो चौकियों पर, भटकते रहो। मेरे जैसे पाखंडियों के यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने जाने वाला। बाकी आपकी मर्जी है भाई, जो ठीक लगे उस हिसाब से आप आगे काम करना, जैसे आपको ठीक लगे। मंत्र जाप बढ़ाओ, नाम जाप बढ़ाओ। पूजा में 10 मिनट देते हो, 15 मिनट शुरू कर दो। कपूर के साथ पूजा करो। हर रोज शाम को दीपक जरूर जलाया करो। सवारी चाहिए तो गुरु बनाओ, गुरु के मार्गदर्शन में आगे काम शुरू कर दो। तो ये हमने बिल्कुल सिंपल तरीके, जब आप ऐसा करोगे ना कंटिन्यू 11, 21 या 41 दिन, कुल देवी, कुल देवता, इष्ट, पितृ, गुरु, 5 शक्तियां अपने आप यहाँ हर रोज मौजूद होने लग जाएंगी। एक निश्चित समय पर करोगे तो आप 3 दिन शाम को 6 बजे दीपक जलाओ। चौथे दिन बाबा श्याम आपसे पहले 6 बजे वहां जाएंगे, प्रतीक्षा करेंगे कि कब आए बच्चा। 6 तो बज चुके हैं भाई। ऐसे करके संकल्प लेने की बताई, संकल्प लेके किया करो हर रोज। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया ना, आसन के नीचे जल डाला करो थोड़ा सा। आपकी पूजा पूरी हुई, दोबारा हाथ में जल लो दोबारा, और कहो, मान के चलो बाबा श्याम को ही ले लेते, बाबा श्याम आपने मेरा संकल्प पूरा करवाया, तहे दिल से हम आपके आभारी हैं, जय श्री श्याम, ऐसा बोल के फिर जल को नीचे छोड़ो। अब ये जो 2 उंगलियां हैं, ये 2, इनको नीचे जमीन पर रखो। ओम विष्णवे नमः, आंखों पर लगाओ। ओम विष्णवे नमः, ओम भू शक्राय नमः, या फिर ओम इंद्राय नमः,
ओम इंद्राय नमः आप बोलोगे ना, या और कुछ भी नहीं बोलना है तो राम राम बोल देना भाई, 3 बार राम राम बोल देना। इससे क्या होगा, इंद्र को वरदान है कि जब कोई पूजा पाठ करेगा ना उसका फल चोरी कर लेता है इंद्र। लेकिन जब हम उसी का नाम बोल देते हैं, आसन को प्रणाम कर लेते हैं, तो इंद्र चाहकर भी उस चीज की चोरी नहीं कर पाता। वो जाप हमारे पास ही रहता है, उसका 100% रिजल्ट हमें ही मिलता है। ना तो कोई नेगेटिविटी छू सकती, ना ही इंद्र उस फल को ले जा सकता। हमारी पूजा हमारे पास है, बस बन जाएगा काम। 11, 21 या 41 दिन सेवा करके देखो, घर की दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी। अपने शरीर के अंदर का फर्क महसूस कर लेना, कितनी भी बड़ी नेगेटिविटी हो भाग जाएगी। भाई किसी और के यहाँ चक्कर लगाने से अच्छा है खुद करो, सब कुछ बदल जाएगा। अब अगर लगे जानकारी सही है, अन्य प्रेमियों के पास शेयर करिए। लगे कि चैनल ठीक ठाक है, ओके रिपोर्ट में अच्छी जानकारी देता है, तो भाई अपना प्यार दिया करो, प्रार्थना है। जय श्री श्याम।